हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 उसके सभी पार्ट्स कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो दे रखा है आपको x² साइन 1/x, यानी आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है x² साइन 1/x विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ डेरिवेटिव करना है आपको। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है, एक तो x², दूसरा फंक्शन है साइन 1/x, यानी यहाँ पर u इंटू वी का आप मेथड लगाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी वो क्या था, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x हम यहाँ कर रहे हैं v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहाँ अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो u हमारा x² है, यानी डेरिवेटिव बन जाएगा x² d/dx ऑफ साइन 1/x प्लस v एज इट इज़, इट मीन्स साइन 1/x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x²। देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन 1/x क्या होगा, साइन जो है वो यहाँ पर बेस है, पावर इस पूरे फंक्शन की कुछ भी नहीं है। साइन बेस है तो बेस का डेरिवेटिव हम पहले करेंगे। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, यानी कोस 1/x। एंगल को चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ बेस का डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद एंगल पे आते हैं, एंगल है 1/x, 1/x का आगे हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, यानी नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव होगा 1/x का, प्लस साइन 1/x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x² इज़ 2x। पावर आगे आ जाएगी, एक कम कर देंगे, यानी कि 2x और x का डेरिवेटिव 1। ये बन गया x² कोस 1/x। डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होगा, 1/x का मीन्स x की पावर -1, तो -1 आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, यानी x की पावर -2 हो जाएगी, जो मैंने नीचे लिख दी, -1 ओवर x²। यहाँ से आपके पास 2x साइन 1/x, ये आपके पास है x² कोस 1/x माइनस 1/x² प्लस 2x साइन 1/x। ये देखिए x² से x² कैंसिल हो सकता है क्योंकि x² यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये इसका एंगल नहीं है, एंगल इसका सिर्फ 1/x है। तो ये यहाँ पर क्या बन गया, माइनस साइन आ जाएगा यहाँ से, माइनस कोस 1/x प्लस 2x साइन 1/x। यहाँ पर डेरिवेटिव हमने किया x² साइन 1/x का, वो हमारे पास आ गया 2x साइन 1/x माइनस कोस 1/x। 1/x इज़ द एंगल, ये हम ब्रैकेट में लिख देंगे, दिस इज़ द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट जो है वो है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर आपको करना है। फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट है साइन 3x इंटू साइन 3x। यहाँ फिर से u इंटू वी का मेथड लगाएंगे और बहुत ही आसानी से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन क्यूब एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x प्लस साइन 3x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब x। साइन क्यूब x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x, पावर यहाँ पर नहीं है होल पावर, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस 3x एंड द डेरिवेटिव ऑफ, नेक्स्ट हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, एंगल का, यानी 3x का। इधर देखिए साइन 3x, साइन क्यूब x का डेरिवेटिव, पावर आप आगे लिखेंगे, एक पावर कम कर देंगे, साइन स्क्वायर x, ये आपने पावर सॉल्व करी है। नेक्स्ट आप किसका डेरिवेटिव करेंगे, नेक्स्ट आप बेस का डेरिवेटिव करेंगे, बेस है आपका साइन x। देखिए बेस सिर्फ साइन है, ये तो पावर थी, पावर हमने सॉल्व कर दी, अब हमने सिर्फ बेस का डेरिवेटिव लिखना है। यहाँ आप साइन क्यूब x मत लिख देना, यहाँ पर ये बन गया साइन क्यूब x कोस 3x, 3x का डेरिवेटिव 3, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ 3 आगे, प्लस यहाँ से 3 यहाँ से आ जाएगा, साइन 3x यहाँ पर है, साइन स्क्वायर x यहाँ पर है, और साइन x का डेरिवेटिव कोस x। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज़ कोस x। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कॉमन देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर x भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, साइन x
कोस 3x प्लस साइन एक्स साइन 3x कोस x। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन ए प्लस बी मीन साइन एक्स प्लस 3x यानी साइन 4x। यानी आपका जो आंसर है वो क्या बन गया 3 साइन स्क्वायर एक्स साइन 4x। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट है हमारे पास साइन की पावर m ax इंटू कोस की पावर n सॉरी अल्फ़ा x कोस रेज टू पावर n बीटा x। यहाँ पर फिर से u इंटू वी का मेथड लगाएंगे, आप डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि साइन की पावर m अल्फ़ा x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ कोस रेज टू पावर n बीटा x प्लस कोस रेज टू पावर n बीटा x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइन रेज टू पावर m अल्फ़ा x। यहाँ से देखिए साइन रेज टू पावर m अल्फ़ा x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ कोस रेज टू पावर n बीटा x। तो पावर आप आगे लिखेंगे, एक पावर कम कर देंगे n-1, बीटा x एंगल है इसका। फिर आप डेरिवेटिव किसका लिखेंगे, डेरिवेटिव लिखेंगे हम बेस का, बेस है आपका कोस बीटा x ओनली, प्लस कोस रेज टू पावर n बीटा x एज इट इज़। सिमिलरली यहाँ पावर आप आगे लिखेंगे, एक पावर कम कर देंगे अल्फ़ा x, और नेक्स्ट डेरिवेटिव आप किसका लिखेंगे, आप डेरिवेटिव लिखेंगे बेस का, बेस है आपका साइन अल्फ़ा x। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास बन गया साइन रेज टू पावर m अल्फ़ा x, ये n मैं यहाँ बाहर लिख रही हूँ n, कोस रेज टू पावर n-1 बीटा x एंगल है, कोस का जो डेरिवेटिव है वो बनेगा आपके पास माइनस साइन ऑफ बीटा x। नेक्स्ट आप डेरिवेटिव करेंगे किसका, एंगल का, एंगल है आपका बीटा x। देखिए हमें लाइन वाइज डेरिवेटिव करना है, पहले हमने पावर सॉल्व की, फिर हमने बेस का डेरिवेटिव लिखा, फिर हमने एंगल का डेरिवेटिव लिखा, लेकिन एक ही स्टेप में सारे नहीं करने, हर स्टेप में करने हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ पावर, फिर सिर्फ और सिर्फ बेस, और फिर सिर्फ और सिर्फ एंगल, एक एक स्टेप में आप करेंगे। प्लस m मैं यहाँ बाहर लिख रही हूँ, कोस रेज टू पावर n बीटा x साइन रेज टू पावर m-1 अल्फ़ा x, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन अल्फ़ा x इज़ कोस अल्फ़ा x। नेक्स्ट डेरिवेटिव किसका, एंगल का, एंगल है आपका अल्फ़ा x। यहाँ से देखिए माइनस साइन बाहर आएगा, यहाँ से बीटा आएगा, बीटा x का डेरिवेटिव बीटा, n ऑलरेडी बाहर है तो माइनस n बीटा साइन रेज टू पावर m अल्फ़ा x साइन रेज टू पावर m अल्फ़ा x इंटू कोस रेज टू पावर n-1 इंटू बीटा x इंटू साइन बीटा x। एक यहाँ से प्लस यहाँ से देखिए m आएगा और डेरिवेटिव अल्फ़ा x अल्फ़ा आएगा, तो m अल्फ़ा कोस रेज टू पावर n बीटा x साइन रेज टू पावर m-1 अल्फ़ा x इंटू कोस ऑफ अल्फ़ा x। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपका डेरिवेटिव बन गया है। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे, और यही आपका आंसर है फोर्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, वो आपको गिवन है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पर हम u बाई वी का मेथड लगाएंगे, u बाई वी का मेथड लगा के हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, u बाई वी का क्या मेथड था, यानी कि डिनोमिनेटर एज इट इज़ v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ये u है, ये v है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा v एज इट इज़ यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस u एज इट इज़, u मीन्स साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज़ 2 साइन एक्स, पावर सॉल्व कर दी। फिर हम बेस का डेरिवेटिव लिखेंगे, बेस कौन है साइन, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 कोस एक्स, और फिर कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स।
ओके स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये बनेगा, मल्टीप्लाई कीजिए आप 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस क्यूब एक्स माइनस, और ये माइनस प्लस 2 कोस एक्स साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स हमारे पास साइन 2x का फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट यहाँ से आपको गिवन है 2 साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, 2 साइन एक्स साइन क्यूब एक्स, यहाँ से आप कॉमन लीजिए 2 साइन एक्स कोस एक्स, अंदर आपके पास बचेगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। देखिए ये आपके पास क्या बन गया, साइन 2x प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स इज ऑलरेडी साइन 2x, साइन स्क्वायर क्लोस स्क्वायर ये क्या बन गया 1 है, ये आइडेंटिटी है आपके पास, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। साइन 2x इज 2 साइन 2x divided by 1 plus cos square x whole square. This is the answer of the fourth part. Okay. Next देखिए, fourth question fifth part. फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट है आपके पास, साइन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स। यहाँ फिर से u बाई वी का मेथड लगाएंगे, यानी v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स माइनस साइन ऑफ रूट एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय v स्क्वायर यानी रूट एक्स स्क्वायर। रूट एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स इज होल पावर, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर है बेस, बेस है कोस, कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस रूट एक्स, और फिर डेरिवेटिव हम किसका करेंगे, रूट एक्स का करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस साइन रूट एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का क्या बनेगा, रूट एक्स का मीन्स क्या है, एक्स की पावर 1/2 है, डेरिवेटिव में हम पावर आगे ले आते हैं, एक पावर कम कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2, जिसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 नीचे लिख देंगे रूट एक्स, 1/2 को नीचे लिख देंगे रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर इज एक्स। ये आपके पास बन गया रूट एक्स कॉस ऑफ रूट एक्स, ये एंगल है कॉस रूट एक्स कॉस का, 1/रूट एक्स का फिर से डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ से 2 रूट एक्स एलसीएम आ जाएगा, 2 रूट एक्स एलसीएम और x ऑलरेडी नीचे है, ये आपके पास बनेगा रूट एक्स कोस रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए आपके पास बन गया ये रूट एक्स कोस रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 into x raised to power 3/2, दिस इज़ 1/2, दिस पावर इज़ 1 प्लस 1/2, अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 raised to power 3/2, this is the answer of the fifth part. फोर्थ क्वेश्चन सिक्स पार्ट देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन सिक्स पार्ट है हमारे पास, 2 टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहले तो 2 स्क्वायर हम ये 4 बाहर लिख देंगे, यानी आपका जो क्वेश्चन है वो है टेंजेंट एक्स प्लस डिवाइडेड बाय टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर। डेरिवेटिव आपको करना है इस फंक्शन का, u बाई वी का मेथड लगाएंगे, पहले आप पावर आगे लिखेंगे, यानी 2 टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स होल पावर 2 थी जो हमने आगे लिख दी, एक पावर कम कर दी। नेक्स्ट आप डेरिवेटिव करेंगे बेस का, बेस है आपका टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू 4 2 जा 8 टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू में u बाई वी का मेथड लगाएंगे, टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u, यानी ऊपर डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव इज सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स इज सीकेंड स्क्वायर एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स इज माइनस साइन एक्स।
ओके स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर यानी टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8 टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स, दिस इज स्क्वायर, दिस इज टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स होल क्यूब। ऊपर आपके पास बन जाएगा टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये आपके पास बन जाएगा कोस एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स अगर आप लिखते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स साइन एक्स। 8 टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, आपके पास बच गया अब सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स होल क्यूब। यहाँ देखिए टेंजेंट एक्स को अगर मैं साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स लिखती हूँ तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ से बच जाएगा 8 टेंजेंट एक्स, देखिए आप इसको लिख सकते हैं 8 टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स, टेंजेंट एक्स को लिख दिया साइन एक्स बाई कोस एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाय टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स होल क्यूब, सीकेंट एक्स कॉमन आउट, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स होल क्यूब, दिस इज द आंसर ऑफ द 6th पार्ट। यहाँ पर हमारे पूरे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 7.2 एक्सरसाइज के। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स। आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको u बाई v के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज़ करें तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी हद तक आसान हो सकता है। देखिए क्या करेंगे हम इसमें, 1 माइनस कोस एक्स को मैं लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सिमिलरली 1 प्लस कोस एक्स इज़ 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पर कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारा क्वेश्चन बन गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है अब टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का। टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, पावर को आगे लाएंगे यानी 2 टेंजेंट एक्स बाई 2 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ बेस। आपने पावर सॉल्व कर ली, अब आप बेस का डेरिवेटिव लिखेंगे 2 टेंजेंट एक्स बाई 2, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। नेक्स्ट जो डेरिवेटिव है वो एंगल का होगा यानी एक्स बाई 2 का होगा, यानी कि 2 टेंजेंट एक्स बाई 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का जो डेरिवेटिव है वो होगा 1 बाई 2, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 2 तो 2 है, कांस्टेंट है, एक्स जो है उसका डेरिवेटिव 1 है। 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारा जो आंसर बन गया वो है टेंजेंट एक्स बाई 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकेंड पार्ट है वो है आपके पास फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस कोस एक्स। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप। ऊपर आपको गिवन है साइन एक्स डिवाइड बाय, नीचे है 1 माइनस कोस एक्स। इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर फिर से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। 1 माइनस कोस एक्स को आप लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल आउट, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ बच गया कोस एक्स बाई 2 डिवाइड बाय साइन एक्स बाई 2। दिस इज को टेंजेंट एक्स बाई 2। इट मीन्स आपको जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वो सिर्फ किसका करना है, को टेंजेंट एक्स बाई 2 का। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करने से हमारा क्वेश्चन कितना छोटा हो गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया, को टेंजेंट एक्स बाई 2 का जो डेरिवेटिव है वो बनेगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में
डेरिवेटिव किस चीज़ का करना है आपको, एंगल का, x/2। x/2 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/2 आएगा बच्चों। तो यहाँ से आप 1/2 यानी आपका आंसर आ गया -1/2 कोसेकेंड स्क्वायर x/2। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अभी समझ में आ रहे हैं। यहाँ पर हम जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। फॉर्मूला अप्लाई करने से हमारा क्वेश्चन काफ़ी हद तक छोटा हो जाता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट में आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स। आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इसका, 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स। इस क्वेश्चन में आप टेंजेंट का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास टेंजेंट, यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ, टेंजेंट एक्स माइनस वाई का क्या फॉर्मूला है, टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई। अगर मैं यहाँ x की जगह 45 पुट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट y डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट 45 टेंजेंट y। टेंजेंट 45 1 होता है। इट मीन्स ये जो आपका फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास। आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसका, टेंजेंट 45 माइनस x का, टेंजेंट 45 π/4 माइनस x का। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर π/4 माइनस x। ये आपने बेस का डेरिवेटिव कर दिया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एंगल का डेरिवेटिव करना है। एंगल क्या है आपका, π/4 माइनस x, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे आप π/4 माइनस x। π/4 माइनस x का जो डेरिवेटिव है वो बनेगा -1, क्योंकि π/4 का 0, x का -1। आंसर आ जाएगा माइनस सीकेंड स्क्वायर π/4 माइनस x। दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट है आपके पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1। इसमें आप क्या करेंगे, कोटेंजेंट को अगर मैं टेंजेंट में चेंज करूँ, दिस इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 1 बाय टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1। यहाँ आपको डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है। यहाँ मैं इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेती हूँ। सॉल्व करने से हमारे पास बनेगा ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए किसका फॉर्मूला है। ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये cos 2x का फॉर्मूला है बच्चों। तो यानी कि आपको जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वो किसका फाइंड आउट करना है, cos 2x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। और cos 2x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, माइनस साइन 2x इंटू में 2x का डेरिवेटिव 2। इट मीन्स आपका आंसर है -2 साइन 2x। इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें टेंजेंट में ही चेंज करें। आप कोटेंजेंट को cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। वो भी ऊपर cos 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे 1 बन जाएगा। तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आपको जो दिमाग में फॉर्मूला आए वही अप्लाई कीजिए आप, हर किसी फॉर्मूला से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट है, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फंक्शन टेंजेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स। इस क्वेश्चन में आप फिर से वही अप्लाई करेंगे। आप ये इसको साइन कोस में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको साइन कोस में चेंज करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखिए मैं इसको साइन कोस में चेंज कर रही हूँ। साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। कोटेंजेंट एक्स को कोस एक्स बाय साइन एक्स लिख दिया और टेंजेंट एक्स को साइन एक्स बाय कोस एक्स लिख दिया। दिस इज इक्वल टू प्लस कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन।
अब देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ऊपर से एलसीएम आएगा cos x sin x, नीचे भी cos x sin x, तो एलसीएम तो एक दूसरे से कट जाएगा। फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। यानी ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट जो है पिछला क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ माइनस का यहाँ पर फ़र्क है हमारे पास। माइनस का जो है आंसर थोड़ा चेंज आ रहा है, अदरवाइज सारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला किसका बन जाएगा, डी बाई डी एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर जो है वो माइनस ऑफ कोस 2x के बराबर होता है, बिकॉज अगर मैं इसको लिखूँ माइनस बाहर ले लूँ कॉमन, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कोस 2x। ये कोस 2x का फॉर्मूला बन गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है cos 2x का फॉर्मूला। यहाँ से हमारे पास डेरिवेटिव क्या आता है cos 2x का, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, और 2x जो एंगल है उसका डेरिवेटिव आएगा 2। दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2x। दिस इज द आंसर ऑफ द फिफ्थ पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं फिफ्थ क्वेश्चन सिक्स्थ पार्ट पर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन सिक्स्थ पार्ट, you have to find the derivative of d by dx root secant x minus 1 divide by secant x plus 1। जब भी आपके पास टेंजेंट कोटेंजेंट या सीकेंट कोसिकेंट इसमें क्वेश्चन हो तो आप झटपट उसको चेंज कर लीजिए साइन कोस में। तो यहाँ से आपके पास एलसीएम बन जाएगा 1 बाई कोस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 1 बाई कोस एक्स प्लस 1। सीकेंट को मैंने चेंज कर लिया, तो यहाँ से एलसीएम जो बनेगा वो आपका कोस एक्स बनेगा, जो कैंसिल आउट हो जाएगा नोमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। क्वेश्चन आपके पास बन गया 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स। ये हमने जो सबसे पहला पार्ट किया था फिफ्थ क्वेश्चन का, उसमें रूट नहीं था, तो यहाँ पर भी वही अप्लाई करेंगे, आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस कोस एक्स रूट 1 माइनस कोस एक्स का क्या फॉर्मूला है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर इज टेंजेंट स्क्वायर रूट टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। रूट से स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बनता है यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ओनली टेंजेंट एक्स बाई 2। और टेंजेंट एक्स बाई 2 यानी टेंजेंट का डेरिवेटिव है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2, यानी आपका जो फाइनल आंसर है वो है 1 बाई 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम कितनी जल्दी क्वेश्चन नंबर 5 के 7th पार्ट पर आ गए हैं। यहाँ आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स अंडर द रूट। देखिए 1 माइनस साइन एक्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन से साइन का क्वेश्चन जो है बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स। तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, डी बाई डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अंडर द रूट। यहाँ देखिए ये बन गया डी बाई डी एक्स होल रूट 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कोस स्क्वायर एक्स, दिस इज कोस एक्स होल स्क्वायर। ये मैंने दोनों को डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों को हमने स्क्वायर में रख लिया ताकि इसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए और हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाए। डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है अब 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स का। 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स का डेरिवेटिव अब आपको सिर्फ यही फाइंड आउट करना है, और इसका जो आंसर बनेगा वो देखिए 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हैं, u बाई वी के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको आप। ओके, u बाई वी का मेथड भी लगा सकते हैं, और आपका जो यहाँ से
डी बाई डी एक्स, 1 माइनस साइन एक्स को आप ये भी लिख सकते हैं, 1 को लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 को मैंने आइडेंटिटी का लिख दिया, माइनस साइन एक्स को लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड बाय नीचे कोस एक्स में कोस 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये जो ऊपर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, और नीचे जो है वो है कोस, इसको मैं कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए को बी, बी को ए ले, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी वही आता है और बी माइनस ए का भी वही आता है। नीचे कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 एंड कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। यहाँ हमने क्वेश्चन में 2 पार्ट कर लिए इसके, एक पार्ट यहाँ से कैंसिल आउट हो गया माइनस वाला, तो हमारे पास डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट रह गया, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाय कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब देखिए, अब हम अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स बाई 2, इस एंगल से अगर मैं डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो मेरा क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाई 2 में। और 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाई 2, 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाई 2, ये तो फॉर्मूला होता है हमारा, अभी हमने इसका क्वेश्चन सॉल्व भी किया था, किसका, टेंजेंट 45 माइनस एक्स बाई 2 का। और टेंजेंट 45 माइनस एक्स बाई 2 अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं टेंजेंट का, तो दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इज, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0, एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 का माइनस 1 बाई 2। तो आंसर बन गया आपके पास माइनस 1 बाई 2 सीकेंट स्क्वायर 45 माइनस एक्स बाई 2। दिस इज द आंसर ऑफ द 7th पार्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए 5th क्वेश्चन 8th पार्ट। यहाँ आपके टोटल 9 पार्ट हैं, हम 8 पार्ट पे आ चुके हैं। 8th पार्ट देखिए, 5th क्वेश्चन 8th पार्ट। 8th पार्ट में देखिए आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स, 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो ये फॉर्मूला बन रहा है डायरेक्ट, किसका फॉर्मूला है ये तो फॉर्मूला है टेंजेंट 45 प्लस एक्स का, और टेंजेंट 45 प्लस एक्स के रूट का आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, पावर लिखेंगे आगे, यानी कि 1 बाई 2 नीचे आ जाएगा आपके पास टेंजेंट 45 प्लस एक्स, पावर सॉल्व हो चुकी है। अब आप एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, बेस का, पावर के बाद बेस का, टेंजेंट का डेरिवेटिव कितना होगा, यानी आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है अब टेंजेंट 45 प्लस एक्स का। टेंजेंट 45 प्लस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होगा, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट 45 प्लस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इज सीकेंट स्क्वायर 45 प्लस एक्स। नेक्स्ट आपको डेरिवेटिव एंगल का करना है। एंगल आपके पास है पाई बाय 4 प्लस एक्स, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0, दिस इज कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1, यानी एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा सिर्फ 1। यानी फाइनली जो आंसर बनता है आपके पास सीकेंट स्क्वायर 45 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ टेंजेंट 45 प्लस एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ द 8th पार्ट। अब हम 9th पार्ट पे आ चुके हैं। 9th पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 9th पार्ट। यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x प्लस साइन एक्स। देखिए इस क्वेश्चन में आप सेम जो क्वेश्चन है, ये आपका जो
8th पार्ट है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप cos x से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड करने पर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। जैसे ही मैं cos x से डिवाइड करूँगी तो मेरा क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, 1 माइनस टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट x। देखिए क्वेश्चन तो सेम आपका जो 8th पार्ट है वो बन गया, और 8th पार्ट को सॉल्व करना आपने बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। जैसे 8th पार्ट को सॉल्व किया था उसको ही आप आगे जो है इसको सॉल्व कर देंगे। बस इसमें क्या फ़र्क है, ऊपर उसमें 1 प्लस टेंजेंट x है, इसमें नीचे 1 माइनस है, इसमें ऊपर 1 माइनस है, नीचे 1 प्लस है। सिर्फ आपका एंगल में चेंज आएगा, ये टेंजेंट 45 माइनस एक्स बनेगा, यानी आपका आंसर जो बनेगा वो सीकेंड स्क्वायर 45 माइनस एक्स, 2 टेंजेंट रूट 45 माइनस एक्स और एक माइनस एक्स 45 माइनस एक्स का जब आप डेरिवेटिव करेंगे वहाँ से माइनस आएगा। यानी इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आगे बिल्कुल सेम है, आपको सेम ऐसे ही करना है, डू योर सेल्फ। ये क्वेश्चन आपको अपने आप कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये आपको प्रूव करना है, इफ़ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x आपको गिवन है, देन शो दैट y स्क्वायर प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। तो आप कोई भी एक साइड ले लीजिए, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, y स्क्वायर प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर। तो सबसे पहले dy बाई dx तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। dy बाई dx मतलब डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx, a sin x का डेरिवेटिव करेंगे a cos x, b cos x का करेंगे माइनस b sin x। cos x का डेरिवेटिव sin x होता है। अगर आपको करना क्या है, y स्क्वायर प्लस dy बाई dx स्क्वायर, यानी इसका भी आपको स्क्वायर करना है और y का भी स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड कर देना है। y का स्क्वायर आएगा आपके पास a sin x प्लस b cos x होल स्क्वायर प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर इज a cos x माइनस b sin x होल स्क्वायर। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड आ जाएगा आपका। दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स कोस एक्स। सिमिलरली यहाँ a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab कोस एक्स साइन एक्स, 2ab प्लस 2ab साइन एक्स कोस एक्स माइनस 2ab साइन एक्स कोस एक्स कैंसिल आउट। आपके पास बच गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। मैंने a स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर जो बचेगा वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली b स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर में आप b स्क्वायर कॉमन ले लो। नेक्स्ट अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बाई यूजिंग आइडेंटिटी दिस इज इक्वल टू 1, तो ये बन गया आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सरसाइज 7.2 यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। धीरे धीरे हम सभी एक्सरसाइज जो है डिफरेंशिएशन की यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो आपका बिल्कुल न्यू एडिशन है, एडिशन जो आपका 2021 है वो सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो में वो हम मिलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।